अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वो हैं सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने बताना है। सबसे पहले आ गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन द सरफेस ऑफ अ बॉडी मूव्स बाय स्लाइडिंग अगेंस्ट द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। किसी एक बॉडी का सरफेस दूसरी बॉडी पे स्लाइड करते हुए जाता है। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है उसे हमने क्या कह देना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आगे आ गया रोलिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय रोलिंग द सरफेस। एक सरफेस अगर रोल कर रहा है, ठीक हो गया, रोल करते हुए जा रहा है, मूव करते हुए जा रहा है, ऑन दी अदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। उसे हम क्या कह देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। तो स्लाइडिंग का मतलब होता है स्लाइड करते हुए जाना, रोलिंग का मतलब होता है घूमते हुए किसी चीज़ से गुजर जाना। स्लाइडिंग में कोई चीज़ घूमती नहीं है। जिस तरह अगर तो अचानक गाड़ी की ब्रेक्स अप्लाई की जाएँ तो जो गाड़ी होती है वो सड़क पे स्लाइड करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर ब्रेक्स के बगैर जो टायर जिस तरह मूव कर रहे होते हैं ना, वो रोड के ऊपर रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, घूम रहे होते हैं। ठीक है। तो स्लाइडिंग की वजह से जो फ्रिक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और रोलिंग की वजह से जो फ्रिक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ पर नीचे वही उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रेफर्ड ओवर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि रोलिंग फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ऊपर प्रेफर क्यों किया जाता है। कहता है रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होती है, बिकॉज इन रोलिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इज लेस देन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कहता है रोलिंग फ्रिक्शन में जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है ना किसी सरफेस का, वो स्लाइडिंग की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से इधर रोलिंग में जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। और उसे हम प्रेफर करते हैं ओवर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक हो गया। अब कहता है राइट टू वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिड्यूस करने के हमने कुछ वेज बताने हैं। मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन आर मेकिंग दी स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। स्लाइडिंग सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देना। ठीक हो गया। मतलब कि अगर दो चीज़ों ने स्लाइड ही करना है एक दूसरे पे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, ताकि वो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट ना हो सके। यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स को इस्तेमाल करना। आपने अक्सर देखा होगा जो मशीनरी होती है, हैवी मशीनरी, उसको ऑयलिंग किया जाता है बार बार। ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, बेसिकली लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूजिंग बॉल बेरिंग्स टू कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। हम बॉल बेरिंग्स यूज़ करते हैं अक्सर। वो क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया। ये हम तीन तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ की फ्रिक्शन को कम करने के लिए। सबसे पहला क्या है, स्लाइडिंग सरफेस है अगर तो उसने स्लाइड ही करना है तो उसे स्मूथ बना दिया जाए, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा क्या था, बॉल बेरिंग्स यूज़ किए जाए क्या करने के लिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। आखिरी क्वेश्चन है, वाई द स्पैनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ मूव फास्टली। स्पैनर को, वॉशिंग मशीन है उसे ज़्यादा फास्टली क्यों मूव करवाया जाता है। कहता है स्पैनर इज़ मोस्ट फास्टली, वॉशिंग मशीन का जो स्पैनर है उससे ज़्यादा स्पीड से मूव करवाया जाता है टू ड्राई क्लॉथ्स बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग, ताकि वो कपड़ों को सुखा दे। किस वजह से, सेंट्रीफ्यूग की वजह से। ठीक है। सेंट्रीफ्यूग क्या था बोला, हमने पढ़ा था ऊपर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो फोर्स किसी बॉडी को आउट ऑफ सर्कल मूव करवाती है। तो जब ड्रायर मशीन जो होती है ना, या वॉशिंग मशीन की जगह ज़्यादा जो अच्छा वर्ड होगा ना वो ड्रायर मशीन पूछा जाएगा। कि ड्रायर मशीन में जब हम कपड़े रखते हैं तो ड्रायर मशीन अंदर से घूमती है। जब वो घूमती है ना तो कपड़े तो उसके अंदर ही रहते हैं, लेकिन उसकी बकेट में जो सुराख होते हैं ना, ठीक है, पानी उससे बाहर फेंक दिया जाता है, तो कपड़े क्या होते हैं, जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है। तो कपड़ों को ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए स्पैनर को बहुत स्पीड से घुमाते हैं। ठीक है। सेंट्रीफ्यूग की वजह से जो पानी होता है वो बाहर गिर जाता है और बाकी जो कपड़े होते हैं वो अंदर ही रहते हैं। तो ये छोटा सा काम है जो आज आपने करना है, और अच्छे तरीके से इसे लिख के ना आज मुझे सेंड कर देना है। आपके जो टेस्ट वगैरह हैं ये भी चेक हो गए हुए हैं, कुछ बच्चों के रहते हैं। मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा ही ना सबको सबकी रिपोर्ट जो है वो सेंड कर दूँगा। ओके बच्चे, खुदा हाफिज़।